खुदाम यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा जलाली कदूस नाम में आप सबको सलाम। आज का हमारा मौजूद सुखन है कि क्या बाइबल मुकद्दस के अंदर नाम मोहम्मद दर्ज है कि नहीं। आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद बात करते हैं। कि पेशन गोई के अलावा, भविष्यवाणी के अलावा उनका नाम भी मौजूद है ओल्ड टेस्टामेंट में। इन द सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में लिखा है, हिक्को ममितकिम विकुल्म मोहम्मदिम जैदूदी व जैराई बैना जेरूसलम। ये हिब्रू कोटेशन है जिसके मानी है, हिज माउथ इज मोस्ट स्वीट, ही इज ऑल टुगेदर लवली, ही इज माई बिलवेड, ही इज माई फ्रेंड, ओ डॉटर्स ऑफ जेरूसलम। उसका मुंह बहुत मीठा है, ही इज ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, वो मेरा दोस्त है, ए यरूशलेम की बेटियों। इसमें जो हिब्रू लफ्ज है मोहम्मदिम, हिब्रू जबान में रिस्पेक्ट के लिए, एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जोड़ा गया इम तो हो जाता है मोहम्मदिम। जिस तरीके से खुदा का लफ्ज हिब्रू में एलो, उसको जोड़ा जाता है इम तो हो जाता है एलोहिम। तो एहतराम के लिए इम जोड़ा जाता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जोड़ा गया इम और हो जाता है मोहम्मदिम। लेकिन उसका तर्जुमा अंग्रेजी बाइबल में है ऑल टुगेदर लवली, वो प्यारा है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उनका जिक्र नाम से भी है मोहम्मदिम। बड़ी हैरानी की बात होती है, अभी आपने ये वीडियो क्लिप देखा, बड़ी ताज्जुब और हैरानी के साथ कि ये बात होती है कि यही लोग, बहुत से बेशुमार मुस्लिम और इस्लाम के मानने वाले मुसलमान लोग ये कहते हैं, जी देखिए किस किस्म की बुक जो है, किस किस्म की किताब इन्होंने इल्हाम में खुदा के कलाम के अंदर, बाइबल के अंदर ऐड कर रखी है। ऐसी किताब, इसके मुतल्लिक वो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं जी किस किस्म की किताब जिसके अंदर एक क्लियरली एक मर्द एक औरत के जिस्म के बॉडी पार्ट्स की तारीफ करते हुए नजर आता है, और इसी तरह सेम एज इट इज एक औरत जो है वो एक मर्द के बॉडी पार्ट्स की, ये जिस्म के अज़ा की तारीफ करती है। वो ऐसे अल्फाज और अलकाबात जो एक मियाँ और बीवी के दरमियान गुफ्तगू होती है, ऐसी किताब इन्होंने, मसीहियों ने बाइबल के अंदर ऐड कर रखी है। और एक और नहायत ज़बरदस्त बात है कि सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन या गज़ल गज़लात की किताब जो है ना शरीयत के अंदर है और ना ही अनाजील अरबा के अंदर इसका जिक्र, लेकिन उस किताब में से मुसलमानों ने अपने लिए एक पेशन गोई या नबूवत ढूंढ निकाली जिसका पेशन गोई या नबूवत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अभी आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने बयान किया कि गज़ल गज़लात के अंदर 5वें बाब की 16वीं आयत के अंदर मोहम्मदिम लफ्ज़ जो है वो दिखा दिए। अब पहली बात तो ये है कि मोहम्मदिम लफ्ज़ है ही नहीं। एक्यूरेटली अगर हिब्रू इब्रानी जुबान के अंदर इसे देखा जाए तो लफ्ज़ मखमादिम है। गौर कीजिए, मखमादिम, मखमादिम और मोहम्मद लफ्ज़ के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क क्लियरली नजर आता है। लेकिन उन्होंने बड़ी सफाई के साथ ये बयान कर दिया कि मखमादिम और मोहम्मदिम एक ही लफ्ज़ है। जाकिर नाइक क्लियरली जानता है, बड़ा वाज़ेह तौर पे जानता है कि उसके व्यूवर्स, उसके नाजरीन कभी भी बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए उसने अपनी मन चाही तशरीह कर दी। आइए सबसे पहले जो हवाला को उन्होंने किया इब्रानी के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक ने पढ़ा है, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं वो हवाला सादा से लफ्ज़ों में उर्दू जुबान में आपके सामने पढ़ूँ ताकि आपको क्लियरली उसकी समझ आए कि ये हवाला कहना क्या चाहता है। गज़ल गज़लात की किताब, उसका 5वें बाब की 16वीं आयत आपके सामने मैं पढ़ने लगा हूँ। उसका मुंह अज़बस शरीं है, हाँ वो सरापा इश्क अंगेज है। ए यरूशलेम की बेटियों, ये है मेरा महबूब, ये है मेरा प्यारा। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने दो बातें कही हैं कि वो मेरा दोस्त है और वो मेरा प्यारा है। ये बात वो खुदा किसी इंसान से नहीं कर रहा, बल्कि एक औरत, एक महबूबा अपने महबूब की तारीफ कर रही है और ये बात अपने महबूब की तारीफ में बयान कर रही है, और जहां पर आपने मोहम्मदिन लफ्ज जोड़ दिए। अब दूसरी बात उन्होंने कहा जी मोहम्मदिन इब्रानी हिब्रू जुबान के अंदर इम लफ्ज जो है या तारीफ के लिए, रिस्पेक्ट के लिए लगाया जाता है, जिस तरह खुदा के लिए लफ्ज अलोहा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसे इब्रानी के अंदर एलोहीम पढ़ते। मेरे अजीज डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं आपको बात एक कहना
चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आपने कहाँ से इब्रानी सीखी या कहाँ से हिब्रू सीखी है, क्योंकि हिब्रू के अंदर जब भी हिम का लफ्ज एलोहिम जब हम खुदा को कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इज्जत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि एलोहिम जो लफ्ज है ये प्लूरैलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सीगा जो है वो जमा का सीगा यूज किया जाता है, और एलोहा या एलोह जो है वो वाहद सीगा जो है वो उसमें सिंगुलर वर्ड के लिए यूज किया जाता है। तो बराए मेहरबानी जिससे भी आपने इब्रानी सीखी है, हिब्रू सीखी है, आप उस पर जरा थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। दूसरी बात, बाइबल मुकद्दस के अंदर महमदिन लफ्ज जैसे आप मोहम्मदीन कह के पुकार रहे हैं, कम अज कम 10 से ज्यादा मर्तबा बाइबल के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और ताज्जुब की बात ये होती कि आप इसी बाइबल मुकद्दस को कहते हैं कि ये बदल गई, और बाद में इसी के हवाला जात, पेशन गोइयां, नबूवतें और सहारे लेकर आप साबित करना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं पता आप साबित क्या करना चाहते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर कहीं पे भी मोहम्मद लफ्ज यूज नहीं हुआ। अगर आपकी मैं इस्लाह के लिए, आपके फायदे के लिए, अगर बाइबल मुकद्दस में से और चंदा, मुझे नहीं पता आपने कभी वो हवाला जात पढ़े हैं कि नहीं, अगर आप हिजकील की किताब उसके 24वें बाब की 16वीं आयत को पढ़े तो वहां पर भी लफ्ज महमदिन यूज हुआ है, और वो हिजकील नबी की बीवी को महमदिन कहा गया। और अगर आपके मुताबिक जो आप नबूवत या पेशन ले रहे हैं, अगर उसको वहां पर जोड़े तो क्या हिजकील नबी की बीवी का नाम महमदिन था या आपके मुताबिक मोहम्मदिन है? उसके बाद हिजकील 24वें बाब की 21वीं आयत में खुदा फरमाता है कि आई विल डिस्ट्रॉय द महमदिन। मैं नहीं कह रहा, आपने जो पेशन गोई की है, आपने जो नबूवत ढूंढी उसके मुताबिक। उसके बाद दूसरा तवारीख 36वें बाब की 19वीं आयत के अंदर महमदिन वर्ड यूज हुआ। उसके बाद फर्स्ट किंग्स चैप्टर 20 वर्स 6 के अंदर महमदिन वर्ड यूज है। यसाया चैप्टर 64 वर्स 11, होशे 9:6, हिजकील 24:25, नोआ चैप्टर 1 उसकी वर्स नंबर 10 और 11 के अंदर वर्ड महमदिन यूज हुआ, और ये अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ। और दूसरी बड़ी जबरदस्त बात ये है कि महमदिन वर्ड कोई नाम नहीं जिससे आप एक नबूवत या नाम बनाकर पेश कर रहे हैं। मेरे अजीज, अगर आप बाइबल में कोई नाम ढूंढना चाहते तो पूरी बाइबल के अंदर एक ही नाम आया है, और वह मैं आपकी इस्लाह के लिए कोड करना चाहता हूं। यसाया नबी का सहीफा उसका 49वां बाब और उसकी 6ठी आयते मुकद्दसा में आपके लिए तलावत कलम पाक की शहादत हासिल करना चाहूंगा। यसाया नबी का सहीफा उसका 49वां बाब उसकी 6ठी आयत में कुछ यूं मरकूम है, हाँ खुदावंद फरमाता है कि ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के कबाइल को बर्पा करने और महफूज इसराइलियों को वापस लाने के लिए मेरा खादिम हूं, बल्कि मैं तुझको कौमों के लिए नूर बनाऊंगा कि तुझसे मेरे नजात जमीन के किनारों तक पहुंचे। आमीन। इब्रानी हिब्रू वर्ड के अंदर, क्योंकि आप हिब्रू के बड़े शौकीन हैं, हिब्रू के अंदर यहाँ पर वर्ड निजात के लिए यशुआ यूज हुआ, और यशुआ इब्रानी जुबान के अंदर खुदावंद यीशु मसीह नासरी का लक़ब है, नाम है। जब जबराइल फरिश्ता जमीन पर आया और उसने खुशखबरी सुनाई मुकद्दसा मरियम को, तो उन्होंने कहा कि तू उसका नाम यशुआ यानी यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और वही नविश्ता आज हमारी जिंदगी में कलाम अक़दस के जरिए से पूरा होगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जब मोए दफन हुए, तीसरे रोज मुर्दों में से जिंदा हुए और मुअय्यन वक्त पर सौदे आसमानी फरमा रहे थे, तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको इन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। और फिर उन्होंने कहा कि बस तुम जाकर यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे, क्योंकि आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। अगर कोई नाम बख्शा गया नजात के लिए तो वो नाम यशुआ है, वो नाम यीशु ना है। और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा, बाइबल में लिखा है, जो कोई खुदावंद का यानी यीशु का, यशुआ का नाम लेगा नजात पाएगा। अगर तू ईमान लाए तो तेरा घराना नजात पाएगा। नजात सिर्फ यीशु में है। और अगर आप बाइबल मुकद्दस में से कोई नाम ढूंढना चाहते, पेशन गोइयां ढूंढना चाहते, नबूवतें ढूंढना चाहते, तो आपको सिर्फ और सिर्फ
बाइबल मुकद्दस में एक ही शख्सियत, एक ही हस्ती मिलेगी और उसका नाम यीशु है। डॉक्टर जाकिर नाइक और उन तमाम के तमाम तर स्टूडेंट्स को जो हकीकी सच्चाई के मुतलाशी हैं, अगर आप हकीकतन सच्चाई को ढूंढना चाहते हैं तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी, और सच्चाई बाइबल की ये है कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी जिंदा खुदा का बेटा और कुदूस है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।